बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं तुला राशि फल सितंबर 2023 के बारे में कि तुला राशि वालों का सितंबर का महीना आखिर कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा शुरू करेंगे। इसमें आप देख रहे हो कि सूर्य जो है सो कुंडली के द्वादश भाव और एकादश भाव में, बुध जो है सो एकादश भाव में, मंगल द्वादश भाव में और शुक्र जो है सो कुंडली के दशम भाव में कर्क राशि में बैठा हुआ है। सूर्य जो है एकादश भाव से द्वादश भाव में 17 सितंबर को 1:42 PM में एकादश से वो द्वादश में, यानी कि यहां से ये यहां में जाएंगे देवी और सज्जनों। और ये जो 1:42 समय हमने बताया है, यही अद्वितीय है, यही अलग है, यही सबसे विशेष है। क्योंकि आज तक आपने ये जरूर सुना होगा कि इतनी तारीख को ये ग्रह इसमें चले जाएंगे, इतनी तारीख को ये ग्रह इसमें चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं सुना होगा कभी कि कितने बज के कितने मिनट में जाएंगे। आने वाले समय में आपको सेकंड्स भी बता दूंगा, कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड्स में जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति ये बता सकता है ग्रह कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड में किस भाव में किस राशि में परिवर्तन करेंगे, कब उसका समय कहां पर शुरू होगा, वो व्यक्ति ये तक बता सकता है आपको कि आपके जीवन में कौन सी घटना कितने बज के कितने मिनट में हो सकती है आपकी हस्तरेखा और जन्म कुंडली देख करके। बशर्ते शर्त यह है कि जन्म कुंडली में समय, जन्म समय जो है सो एग्जैक्ट एक्यूरेट होना चाहिए। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करता हूं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, कराची, यहाँ सब कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मणक्कम, खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें। समझाने का प्रयास करूं आपको। बड़ा विशेष रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना। देवी और सज्जनों, बहुत विशेष रहने वाला है। कुछ मामलों में बहुत अच्छे अच्छे योग बनने वाले हैं, कुछ परेशानी भी है, कुछ बढ़िया योग भी है। होता क्या है कि आप लोगों का मेरे पास में बार बार ऐसे कमेंट्स आते हैं, बार बार ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, गुरुदेव आप ज्योतिष समाज जितनी भी बातें हमारे बारे में बताते हैं उसमें जो अच्छी बातें होती है वो हमारे साथ नहीं होती। अच्छा फल हमें ना के बराबर मिलता है या मिलता भी है बहुत कम, और जो बुरा फल होता है सर वो तो बढ़ चढ़ के पर्याप्त मात्रा में हमें प्राप्त हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे ऊपर में ये जो आकाश मंडल में कुंडली में इतने योग जो बन रहे हैं गोचर में अच्छे अच्छे, वो हमें नहीं मिलते, और जो बुरे योग बन रहे हैं उसका फल हमें मिल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है सर? आपका प्रश्न भी जायज है कि इतना बढ़िया बढ़िया फल ज्योतिषों के द्वारा यूट्यूब पर में खूब प्रशंसा की जाती है, खूब अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, और आपको जब मिलने की बारी आती है, जब महीना आता है तो आपको रिजल्ट के नाम पर 0 होता है अथवा उससे भी खराब स्थिति में चले जाते हो। इसका एक ही कारण है देवी और सज्जनों कि आपकी जो मूल जन्म कुंडली है उसमें किसी ऐसे ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है जो 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, या कहीं पर नीच का बैठा हुआ है आपके कुंडली में, या कहीं मारक ग्रह है वो। इसी कारण से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। कई लोग तो ये कहते हैं गुरुदेव मैं 6 महीने से परेशान हूँ, साल भर से परेशान हूँ, कहते हैं 5 साल 10 साल मेरा तो जीवन ही संघर्ष में निकल गया, अब तो उम्मीद भी मैं खो रहा हूँ। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी होती है कि यहाँ पर में अच्छा रिजल्ट बताया जाता है और जब आपका समय आता है अच्छा रिजल्ट लेने का तो वो अच्छा रिजल्ट पूर्ण रूप से आपको मिल नहीं पाता, मिलता तो बहुत कम मिलता है, और बुरी रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है, तो आप जरूर अपने जन्म कुंडली के साथ हस्तरेखा के साथ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में संपर्क करें। उसके जड़ तक पहुँचने का मैं प्रयास करूँगा, और जब जड़ तक पहुँच जाऊँगा तब तो समस्या का समाधान चुटकियों में हो जाएगा। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करता हूँ। सबसे पहले चर्चा भगवान सूर्य से शुरू करूंगा, जो सूर्यदेव कुंडली के एकादश भाव में सिंह राशि में बैठे हुए हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि जब सूर्य एकादश भाव में 17 सितंबर तक आपके लिए 1:41 तक यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान सूर्य इस महीने में आपको धनी बनाने का 17 सितंबर तक प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार से आप धनी हो जाएं, आपके पास में
पैसा जो है सो खूब आना शुरू हो जाए, आमदनी आपकी खूब बढ़ जाए, क्योंकि जब पैसा बहुत आएगा, आमदनी खूब होगी, तभी तो आप धनी बनेंगे ना। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, महर्षि कहते हैं कि इस समय में कुंडली के एकादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप बलवान भी रहेंगे। इस समय में शरीर में ताकत की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। बहुत ताकतवर अपने आप को आप महसूस करेंगे, बहुत जो है सो अपने आप को आप हार्ड महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि दुनिया में कुछ भी अब मुझसे असंभव नहीं, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं नहीं कर सकता। ऐसी भावनाएं आपके अंदर जागृत हो जाएंगी, यानी कि बहुत ज़्यादा बलशाली, बहुत ज़्यादा बलवान अनुभव करेंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य के एकादश भाव में बैठने के कारण आप अपने आप में सुखी अनुभव करेंगे, बहुत सुखी, सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, बहुत सुखी। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सुखी हूँ मैं, दिन दुखी रात सुखी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि दिन दुखी और रात सुखी, दिन भी सुखी और रात भी सुखी। दोनों बातें आपके साथ भगवान सूर्य चाह रहे हैं कि आपको इस महीने में प्राप्त हो। देवी और सज्जनों, हर प्रकार का सुख जो है सो आपको मिले, ऐसी जो है सो कामना भगवान सूर्य नारायण करते हैं। भगवान सूर्य नारायण के एकादश भाव में 17 सितंबर तक बैठने के कारण ऐसा लग रहा है कि आप इस समय में स्वाभिमानी बने रहेंगे। आप अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगे, अभिमानी नहीं, स्वाभिमानी। अपने स्वाभिमान की रक्षा, कोई कुछ कह दिया तो सुनने वाली बात नहीं, उसको जवाब दिया जाएगा। जहां पर मैं मेरा आत्मसम्मान पर ठोकर लेगी वहां पर मैं नहीं जाऊंगा। ऐसी बातें जो है इस समय में आपके मन में आएंगी और आप अपने स्वाभिमान की रक्षा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत हाई लेवल से आप कर पाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के एकादश भाव में आने के कारण आप मीतभाषी बने रहेंगे। देवी और सज्जनों, मीत का अर्थ कहीं कहीं कम होता है, कहीं कहीं मीठा भी होता है। यहाँ पर में मीत का अर्थ कम है, यानी कि कम बोलने वाले आप होंगे, और कम भी बोलेंगे तो वो भी मीठा ही बोलेंगे। आपकी वाणी में जो ही बात बोलेंगे उसमें वजन के साथ बोलेंगे, उसमें एक वेट होगा, उसकी एक गरिमा होगी बातों की, वो इस समय में आपके वाणी में देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में प्रभु की कृपा से ऐसा लग रहा है कि आप योगी की तरह, तपस्वी की तरह व्यवहार करेंगे। इस समय में आपका तप अपने पराकाष्ठा पर होगा। आप जिस कार्य में ही कर रहे हैं, आप किसान हैं तो किसान कृषि कार्य तप है, आप एक शिक्षक हैं तो विद्यार्थियों को सही तरीके से पढ़ाना एक तप है, एक तपस्वी का कार्य है। तो आप अपने तपस्या में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देंगे और तपस्वी का जो नियम है, तपस्वी का जो धर्म है, उसका पालन करेंगे। आपके बारे में देवी और सज्जनों मैं बता दूं कि इस समय में आप तपस्वी के धर्म का ही पालन नहीं करेंगे, इस समय में जो है सो आप योग भी खूब करेंगे, प्राणायाम खूब करेंगे, योगी के भी धर्म का पालन करेंगे। बहुत ही जो लोग योगाभ्यासी हैं, जो लोग योग के टीचर, शिक्षक वगैरह हैं, योग से संबंधित कार्य से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का प्रोफेशन भी बहुत हाई क्लास पर में पहुंच जाएगा। और जो लोग खुद योग करना बहुत दिन से चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, कर नहीं पा रहे थे, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से योग कर पाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आप सदाचारी भी बने रहेंगे, आपका चरित्र भी बहुत अच्छा रहेगा। सबके साथ आपका आचरण जो है सो बहुत बढ़िया तरीके से रहेगा, सबके साथ आपका आचरण जो है सो मनोहर रहेगा, सबके साथ आपका आचरण जो है सो बहुत बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप अपने संतान का सुख भी भोगेंगे। संतान जो है सो आपकी आज्ञा का पालन करेगा, संतान आपकी बातों को सुनेगा, संतान आप जैसा चाहते हैं वैसा करने का प्रयास करेगा। लेकिन सूर्य की शत्रु दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने के कारण उदर रोग आपको परेशान करेगा। पेट से संबंधित बीमारी जो है सो सूर्य के कारण आपको परेशान करेगा। पेट से संबंधित समस्या जो है सो आपको ज्यादा परेशान करने का प्रयास कर सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपका किसी के साथ प्रेम संबंध हो सकता है,
किसी के साथ लव अफेयर में आप पड़ सकते हैं, किसी के साथ किसी के ऊपर में आपका दिल आ सकता है, आप किसी को दिल दे बैठ सकते हैं, ऐसी संभव है। अचानक से कुछ धन के लाभ का भी योग बनेगा, रैंडम गेन, अचानक से कहीं से कुछ फायदा मिल जाएगा, अचानक से कुछ आपको लाभ हो जाएगा, ऐसी भी संभावना है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपके यश में भी वृद्धि होगी, आपकी कृति में वृद्धि होगी। इतना ही नहीं, आप कुछ धर्म का कार्य, कुछ मंगल कार्य करने का भी आपको ईश्वर अवसर प्रदान करेगा। सूर्य जब 17 सितंबर को कुंडली के एकादश भाव से द्वादश भाव में 1:42 में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, तो 17 सितंबर के बाद स्थिति उदासीन हो जाएगी। आप बड़े उदास महसूस करेंगे सूर्य के कारण, भगवान सूर्य के कारण आप बहुत उदास महसूस करेंगे, उदासीन स्थिति हो जाएगी। जो खुशी, जो रौनक, जो चहल पहल चाहिए वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। आँख से संबंधित कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है 17 सितंबर के बाद। मस्तिष्क में कुछ दर्द वगैरह जो है आपको परेशान कर सकता है, मस्तिष्क में कुछ समस्या जो है सो आपको घेर सकता है, मानसिक तौर पर में आप कुछ परेशान हो सकते हैं, मेंटली तौर पर में आप कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आलस्य जो है वो भी आपके अंदर इस समय में प्रवेश करने का, आपके द्वार का दरवाजा जो है खटखटाएगा और आपके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा। मन करेगा ओफ छोड़ो, आज ये काम नहीं करूँ, आलस्य, एक आलस्य आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। आज इस काम को नहीं करते हैं, कल करते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों करे सो तरसों, यानी कि एक्सटेंड करते जाना, बातों को आगे बढ़ाते जाने वाली जो बात है वो आपके सामने में होगी। यानी कि आलस्य जो है सो ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर में प्रवेश करेगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कहते हैं कि परदेशवासी हो जाना, आपको इस समय में अपने जगह को, अपने धरती को, अपने घर को छोड़ करके कहीं दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे देश जाना पड़ सकता है। जो लोग विदेश जाने के लिए लड़ाई थे, विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, वो लोग इस समय में प्रयासरत हो सकते हैं, वो लोग प्रयास कर सकते हैं, उनको विदेश जाने का अवसर जो है सो आसानी से मिल सकता है, वो लोग विदेश जा सकते हैं। देवी और सज्जनों, इस समय में अगर सही तरीके से, सही मनोयोग से अगर प्रयास किया गया तो। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में दोस्त जो हैं, मित्र जो हैं आपके, वो आपके साथ द्वेष रखेंगे, आपकी अच्छाई नहीं देखना चाहेंगे, आपकी ग्रोथ जो है, आपकी बढ़ोतरी जो है वो नहीं देखना चाहेंगे, वो नहीं देख सकते, उनको खराब लगेगा, उनको ऐसा लगेगा ना, नहीं, उससे वो खुश नहीं हो पाएंगे, खूब उनको अच्छा नहीं लगेगा। देवी और सज्जनों, आपसे बहुत ज़्यादा जो है सो वो प्रभावित नहीं हो पाएंगे। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके साथ ईर्ष्या का भावना रखना, आपके साथ जलन का भावना रखना आपके मित्र की इस समय में आदत हो जाएगी 17 सितंबर 2023 के बाद। इतना ही नहीं, शरीर इस समय में आपका कुछ कमजोर पड़ने लगेगा। 17 सितंबर के बाद आप अपने आप में कुछ कमजोरी महसूस कर सकते हैं, आपको कुछ वीकनेस महसूस हो सकता है। तो 17 सितंबर के बाद सूर्य बढ़िया नहीं है, इसलिए संभव हो तो 17 सितंबर के बाद जो भी रविवार आए उस रविवार को आप ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 1 माला जरूर जाप करें, अथवा सूर्य को दैनिक तौर पर में 17 सितंबर से जल देना शुरू कर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल की। मंगल आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है और पूरे महीने मंगल द्वादश भाव में ही रहेगा। मंगल के द्वादश भाव में बैठने के कारण बहुत सारे निगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे परिणाम मिलेंगे जो नहीं मिलना चाहिए, जो आपके लिए सुनना भी जो है सो थोड़ा खराब लगेगा, कड़वा लगेगा आपको, गुरुदेव कैसी कैसी बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, जो फलादेश है वो नहीं करूंगा, नहीं कहूंगा, आपको प्रसन्न करने की कोशिश करूंगा तो मेरी विद्या के साथ गद्दारी हो जाएगी, जो मैं नहीं करना चाहता। मंगल के द्वादश भाव में बैठने के कारण मंगल ये कह रहा है कि मैं इस महीने में आंख से संबंधित परेशानी दूंगा, नेत्र रोग दूंगा आपको,
हो सकता है आपको आंख में चोट लग जाए, धूल मिट्टी कण इस प्रकार से किसी चीज़ की शिकायत हो जाए, अथवा मंगल के कारण जो है सो कुछ भी आंख से संबंधित समस्या परेशानी आपके सामने में आ जाए। आपके जीवन साथी, आपकी प्रेमी प्रेमिका के साथ टेंशन तनाव की स्थिति को मंगल उत्पन्न करने की कोशिश कर सकता है। उसके साथ आपके संबंध को खराब करने का प्रयास मंगल कर सकता है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, मंगल के द्वादश भाव में बैठने के कारण आप में एक उग्रता देखने को मिलेगी, एक गुस्सा, एक क्रोध भयंकर देखने को आप में मिलेगी देवी और सज्जनों। इस समय में आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। इस समय में आप जो हैं सो ऋणी भी हो सकते हैं, यानी कि कर्ज भी आप ले सकते हैं। आपको किसी से कर्ज लेने का मन कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो या बैंक हो, कहीं से भी कर्ज लेने की आपकी इच्छा अगर है तो आप वहां से ले सकते हैं। इस समय में आपका काम हो सकता है। इतना ही नहीं, इस समय में आप में झगड़ा करने की प्रवृत्ति भी जागृत हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव लड़ाई झगड़ा करने पर उतर जाएंगे। इस समय में किसी के साथ भी जो है सो संबंध जो बना हुआ है उसको बना करके रखने की कोशिश करें। जो बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव करने का प्रयास ना करें, बहुत ज़्यादा किसी के साथ झगड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि मंगल आपको उग्र और झगड़ालू बनाने के फिराक में लगा हुआ है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, इस समय में आप मूर्खों जैसा व्यवहार भी कर सकते हैं मंगल के कारण। एक मूर्ख व्यक्ति जिसके पास ज्ञान नहीं है, आप ज्ञानी होते हुए, विद्वान होते हुए अपने क्रोध में, अपने उग्रता में आकर के सारे ज्ञान को भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे और मूर्खतापूर्ण व्यवहार आप कर सकते हैं देवी और सज्जन। इतना ही नहीं, इस समय में आपको किसी प्रकार का नशा में कोई मित्र दोस्त आपका खींचने का प्रयास कर सकता है। आप किसी व्यसन के शिकार भी हो सकते हैं, उस मामले में सावधान रहें। इस समय में आपका मन जो है, आपकी प्रकृति जो है बड़ी छोटी हो जाएगी, अच्छी नहीं रहेगी। पाप कर्मों के तरफ आपका रुझान जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने का प्रयास करेगा, तो उससे थोड़ा सा बच के रहें देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं और एकादश भाव में ये बुध पूरे महीने यहीं पर में रहेंगे। बुध के एकादश भाव में होने के कारण बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि बुध एकादश भाव में सिंह राशि में बैठा हुआ है, बुधादित्य नामक राजयोग भी बना रहा है, जिसके कारण से ये आपको दीर्घायु बनाता है। बुध आपके जिंदगी को लंबा करता है, आपके आयु को बढ़ाता है, अर्थात दीर्घ आयु बनाता है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, आपको ये बुध जो है सो योग करने पर विवश करता है, योग की तरफ आपका रुझान बनता है। आप इस समय में योगी भी बनते हैं। जो योग क्लास लेते हैं, जो योगी हैं, योग के टीचर हैं, उन लोगों को बहुत इस समय में लाभ होगा। इतना ही नहीं, जो लोग पैसा कमाना चाह रहे थे, धनवान बनना चाह रहे थे, ये बुध उनको बहुत मदद करेगा धनवान बनने में। धन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, इसका निर्णय बुध करेगा। आप अपने बुद्ध अर्थात आपका बुद्धि के बदौलत, अपने ज्ञान के बदौलत आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। केवल मंगल के दुष्प्रभाव से बचने की कोशिश करना, नहीं हो तो कम से कम इस महीने में मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का एक बार तो जरूर ही पाठ कर लेना और प्रार्थना करना बजरंगबली से कि मंगल का दूषित प्रभाव इस महीना में मुझ पर ना पड़े, हे बजरंगबली। इतना प्रार्थना जरूर करना। तो बुध आपको धनवान भी बनाएगा, आमदनी को खूब बढ़ाएगा, लाभ खूब दिलवाएगा, बड़ी बड़ी उपलब्धि दिलवाएगा बुध आपको। और बुध आपके चरित्र को भी बढ़िया बनाने की कोशिश करेगा। बुध चाहेगा कि ये चरित्रवान बने, इसका कैरेक्टर ढीला ना हो। इसको किसी स्त्री अथवा पुरुष को देख करके जो है अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी प्रेमिका के अलावा किसी दूसरे के प्रति मन में गलत भाव उत्पन्न ना हो, जो कि ठीक नहीं है। तो ये कौन करेगा? तो ये बुध करेगा देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, ये बुध जो है सो आपको प्रसिद्धि देगा। हर तरफ लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे, लोग आपको जानेंगे देवी और सज्जनों। लोग आपके बारे में कुछ न कुछ विशेष करने की कोशिश करेंगे, लोग आपके बारे में कुछ न कुछ विशेष बातें करेंगे, बहुत चर्चा करेंगे, आपकी बहुत चर्चा होगी देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी प्रसिद्धि के साथ साथ बुध आप में विद्वता भी देगा।
यानी कि आपकी गिनती जो है सो विद्वान में भी होगी। बुद्धिमान तो आप हैं ही, और विद्वान यानी कि विद्या को जानने वाला, ऐसे में आपकी गिनती होगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपको संगीत बहुत पसंद होगा, गायन प्रिय, गाना भी और सुनना भी। भले ही आपको गाना अच्छे तरीके से ना आता हो, फिर भी आपको प्रिय होगा। गाना भी मजा आएगा गाने में, और सुनने में भी आनंद आएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपकी ईमानदारी अपने चरम सीमा पर में होगी। आप जल्दी किसी की बेईमानी नहीं करना चाहेंगे। आपके ईमानदारी की चर्चा हर तरफ होगी। आप किसी के साथ गद्दारी करने की कोशिश नहीं करेंगे। देवी और सज्जनों, सुंदरता देखने को आएगा। संतान आपकी आज्ञा का पालन करेगा। विचारवान रहेंगे, शत्रुनाशक रहेंगे, शत्रु का भी नाश करेंगे। तो बुध का प्रभाव हर मामले में बहुत बढ़िया है। बात करेंगे शुक्र की, तो शुक्र आपके कुंडली के 10वें भाव में देवी और सज्जनों बैठा हुआ है। और 10वें भाव में जब शुक्र आ जाए तो ये कहता है कि मैं तुम्हें विलासी बना देता हूँ। ये शुक्र यहाँ 10वें भाव में है, तो भोग विलास में खूब मन जाएगा, भोग विलास में खूब ध्यान जाएगा, भोग विलास करने की खूब इच्छा होगी। शुक्र के कारण जो है शुक्र आपको ऐश्वर्यवान बनाएगा, धन दौलत भी खूब देगा, पर्याप्त मात्रा में देगा, रुपया बहुत देगा, पैसा बहुत देगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान बहुत देगा। शुक्र के कारण आप इस समय में न्यायवान बने रहेंगे, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ भी आवाज उठा देंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, शुक्र के कारण आप इस समय में एक अच्छे ज्योतिष विद्या के जानने वाले अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, ज्योतिष विद्या को समझने वाले बन सकते हैं। आपकी विजय इस समय में निश्चित है। इस समय में आप थोड़े से लोभी भी हो सकते हैं, शुक्र आपको लोभी भी बना सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में शुक्र के कारण आप धर्म का आचरण करेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे, मंदिर जाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। किसी के साथ जो है अगर अधर्म हो रहा है तो आप अधर्म को छोड़ करके धर्म के तरफ आप झुक जाएंगे। आपको धर्म के पथ पर चलना, आपको धर्म के मार्ग पर चलना बहुत अच्छा लगेगा, और इसी से आपकी कृति में वृद्धि होगी, इसी से आपके यश में वृद्धि होगा। इस समय में संगीत के आप बहुत प्रिय रहेंगे। शुक्र भी जो है आपको गान प्रिय, गायन प्रिय बना रहा है। संगीत की तरफ आपका मन अपने आप मोहता हुआ, खींचता हुआ चला जाएगा, बड़ा गायन के प्रिय। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, शुक्र के कारण आपका भाग्य भी इस समय में खूब साथ देगा। जिस कार्य को करने की कोशिश करेंगे अपने आप होता चला जाएगा। एक कदम आप बढ़ाएंगे, 4 कदम भाग्य आपका खींच करके आपको ले जाएगा। भाग्य भरोसे सारा काम अपने आप होता चला जाएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपके गुण की चर्चा होगी। इस समय में आप गुणवान बने रहेंगे, एक से एक गुण आपके अंदर आएगा, और आप दयालु भी रहेंगे, दया भी आप में, करुणा भी आप में खूब रहेगा। इस समय में जमीन के रिगार्डिंग कोई फैसला आप ले सकते हैं। इस समय में मकान के रिगार्डिंग, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग किसी प्रकार का आप फैसला ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।